कमिश्नर सिल्वर सईद के अहकामात पर हॉकी स्टेडियम फैसलाबाद में मौजूद कबड्डी ऑफिस सील। कबड्डी एसोसिएशन के अहदेदारान और खिलाड़ियों ने एहतजाजी कैंप लगाने का ऐलान कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। कमिश्नर सिल्वर सईद के अहकामात पर हॉकी स्टेडियम फैसलाबाद में मौजूद कबड्डी ऑफिशियल सील कर दिया गया है। कबड्डी ऑफिशियल्स के क्या मुतालबात हैं, क्या कहना है, इस मामले पर जान लेते हैं अली रजा से। अली बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद के अहकामात पर कबड्डी एसोसिएशन का ऑफिस जो है वो सील कर दिया गया है, जिसके अंदर बाकायदा तौर पर इंटरनेशनल लेवल के पेपर भी मौजूद थे। और उन पेपर्स में जो प्लेयर बाहर जाने वाले जिस तरीके से कनाडा और मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जाने थे वो पेपर ताल अंदर मौजूद हैं। ये सारा मामला क्या है, क्या वजह है, तैयब गिलानी साहब मेरे साथ मौजूद है। गिलानी साहब, क्या वजह बनी है कबड्डी की तरफ जो प्रमोट करने की बजाय उसको बंद किया जा रहा है? 2012 से इधर बैठे हैं। कमिश्नर ताहिर हुसैन साहब ने हमें ये अलॉट किया था। जब 12 से अब 10 साल तक हमें कोई खामी नजर नहीं आई। अभी हम ऑफिस आने लगे हैं। सुबह तो आपके देखा कि हमारा ऑफिस क्लोज हो गया। मैं कमिश्नर साहब से गया हूँ MCF म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, उनके ऑफिस में उनसे बैठा हूँ, मिला हूँ। वो कहते हैं जी आपका ऑफिस नहीं खुल सकता, डी नोटिफाई है। मैंने रिक्वेस्ट की है कि हमारे ज़रूरी कागजात हैं। हमारे 10 से 12 खिलाड़ी कनाडा और यूरोप जा चुके हैं, बाकी जा रहे हैं। कबड्डी एसोसिएशन वाहद तंजीम ऐसी है जो खिलाड़ियों को प्रमोट करती है, उनके मामला हल करती है, उनकी हर नेशनल और इंटरनेशनल मामलात में उनकी मदद करती है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा, यूरोप, जापान, कोरिया समेत 22 ममालिक के टूर कर रहा हूँ। बाहर के जो मुल्कों के लोग हैं वो हमसे पूछ के अपना इवेंट रखते हैं। ये क्या हम कोई गैर मुल्की हैं कि अपने मुल्क की हमारी गवर्नमेंट ने, कमिश्नर साहबा ने बगैर किसी नोटिस भेजे, बगैर हमारा कोई मौक़िफ़ सुने, खामोशी से हमारा ऑफिस सील कर दिया, जब जिसमें हमारे बहुत ज़रूरी कागजात पड़े हैं। अगर ये देखें ताला लगा हुआ है और इसमें ये जो इन ऑफिस की हालत है वो आपको पता ही है। 2 से 2.5 लाख रुपए लाके हमने इसको फर्निश किया था और इसको बैठने के काबिल किया था। वजह क्या बनाई? अगर कोई डॉक्यूमेंट इधर से चोरी हो गया जो हमारा इंटरनेशनल लेवल का है तो उसका कौन जिम्मेदार है? अच्छा, इसमें क्या वजह क्या बनी गिलानी साहब? अगर वजह क्या है कि कर दिया, कोई तो वजह होगी, वो कहते होंगे कि ये वजह इस वजह से सील। वजह ये है कि जी एक तो जो इनके डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर है राणा हमाद इकबाल, उसने हर एसोसिएशन की पैरेलल अपने ज़ाती मुफाद के लिए पैरेलल तंजीमें बनाई हुई हैं। दूसरा, हमें वर्बली बताया गया जी हॉकी एसोसिएशन ने एतराज़ किया है कि कबड्डी का ऑफिस है कि इसमें हॉकी का स्टेडियम है, कबड्डी का ऑफिस नहीं होना चाहिए। क्या इस सारी में हॉकी के हैंड है? इस पूरे फ्लोर पे एक भी ऑफिस हॉकी के नहीं है। और हॉकी एसोसिएशन क्या ऑथराइज्ड है वो किसी को ऑफिस अलॉट करे या किसी का ऑफिस कैंसिल करे? ये सारी दुकानें हैं। क्या मुतालबा है अगर ऑफिस ना खोला गया तो? मुतालबा क्या हमारा? अगर ना गया, हमारे वकला तंजीमों से, हमारे जो पाकिस्तान सर्कल कबड्डी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं मोहम्मद सरवर भट्ट, जो नायब सदर भी है 21 बाई के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के, उनके भी इल्म में लाया है। वकला तंजीमें भी और जो है अपनी सोशल वाले भी और जो है सिविल तंजीमें भी, खिलाड़ी भी, इंटरनेशनल भी, सारा धरना भी देंगे। इंशाल्लाह जिला कौंसिल चौक में भी जाएंगे, वहां पर जाके भी पुरअमन एहतजाज करेंगे। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, वजीर स्पोर्ट्स और वजीर आला पंजाब तक भी हम ये मामला उठाएंगे और इसी ऑफिस के बाहर हम अपना कैंप लगा के अपने सारे काम सारा अंजाम देंगे। जी बिल्कुल, अगर मुतालबात पूरे ना किए गए तो यहाँ पे बाहर एक कैंप एहतजाजन लगा दिया जाएगा जहाँ पे जो है वो काम किया जाएगा। हॉकी स्टेडियम में कबड्डी फेडरेशन के बने ऑफिस को सील किए जाने का मामला इंतजामिया की जानिब से मौक़िफ़ सामने आ गया। डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर राणा हमाद का कहना है कमिश्नर ने हॉकी एसोसिएशन की जानिब से इफ्तिताह करने पर कबड्डी का ऑफिस सील करने के अहकामात दिए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। हॉकी स्टेडियम में कबड्डी फेडरेशन के बने ऑफिस को सील किए जाने का मामला इंतजामिया की जानिब से मौक़िफ़ सामने आ गया। डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर राणा हमाद का कहना है कमिश्नर ने हॉकी एसोसिएशन की जानिब से इफ्तिताह करने पर कबड्डी का ऑफिस सील करने के अहकामात दिए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं हॉकी स्टेडियम में कबड्डी फेडरेशन के हवाले से। हुकूमत ने तनख्वाह में इजाफे का तरमीम शुदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया, मगर सरकारी मुलाजमीन अब भी मुतमईन नहीं हो सके। मुहर्रम उल हराम के बाद एहतजाज का अंदिया दे दिया। फैसलाबाद में सरकारी मुलाजमीन के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अब्दुल रहमान से जानते हैं। अब्दुल रहमान, बताइएगा।
جب بات کریں یہاں پر حکومت کی جانب سے جو تنخواہ بڑھائی گئی ہے ملازمین کی جانب سے اس نوٹیفیکیشن کو مسترد کیا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ جو چیزیں مذاکرات میں مانی گئی تھی وہ چیزیں شامل کریں. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو مذاکرات سے پہلے موجود تھی، تو پھر اتنا زیادہ جو احتجاج کیا اور حکومت کی جانب سے مداخلت پر دھرنا اٹھایا گیا تو فائدہ تو کوئی نہیں ہوا. تو یہاں پر یونین رہنما محمد خان کلو ہمارے ساتھ موجود ہے. کل صاحب بتائیے گا کیا ایشوز آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آپ کے میڈیا کے انتہائی مشکور ہیں کہ ہماری آواز آپ اعلیٰ وانوں تک پہنچاتے ہیں. بجٹ میں وفاقی گورنمنٹ نے 35% میں اضافوں کیا تنخواہوں میں مہنگائی کے سے کے حساب سے. ایسے ہی پینشن کو 17.5% انکریز کی پینشن. تمام صوبوں نے اڈاپٹ کر لیا وہ لیٹر، لیکن پنجاب واحد ایک ایسا صوبہ ہے کہ انہوں نے اڈاپشن تو درکنار انہوں نے ریٹ میں بھی کمی رکھی اور وہاں رننگ پہ دے رہے تھے، یہ انہوں نے انیشل سٹیج پہ دے دیا. ہم پچھلے دنوں ہم نے 5 دن کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دھرنا ملازمین کا جو ہم نے دیا، 5 دن وہاں رولتے رہے ہیں. وفاقی گورنمنٹ نے ہم سے وعدہ کیا کہ آپ کے جو وفاق کی طرز پہ ہے ایسے ہی آپ کو مرادیں ملیں گی، لیکن کل 18 تاریخ کو ایک نوٹیفیکیشن ہمیں تھما دیا وہ جو ان کا مرضی کا تھا. ہم آپ کے میڈیا کی وسالت سے بار بار یہی کہتے ہیں کہ یہ تیلے بچوں جیسے ماں کے اپنے بچے ہوتے ہیں اور دوسرے تسیلے ہوتے ہیں، تسیلے بچوں جیسا ہمارے ساتھ سلوک نہ کیا جائے. ہم نے وہ دھرنا ختم کیا تھا وفاق کے کہنے پہ، نمبر 1. نمبر 2 تھا وہاں محرم آ رہا تھا، محرم کے احترام میں ہماری قیادت اعلیٰ قیادت وہاں بیٹھی ہوئی ہے. یہ میرا بینر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے میں بات کر رہا ہوں یونٹ فیصل آباد سے. یہاں ہمیں انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ بجلی کا بل ہم سب سے زیادہ پے کرتے ہیں، ٹیکس ہم سب سے زیادہ دیتے ہیں، ایون کہ آبادی بھی ہماری، لیکن جب مرادیں ملنے کی باری آتی ہے تو ہمیں سب سے پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے. خدارا ہمارے بچوں پہ رحم کرو، مہنگائی تو پہلے آسمانوں سے بات کر رہی ہے. ایسے ہی ہم وفاق گورنمنٹ اور پنجاب سے ریکویسٹ کرتے ہیں آپ کے میڈیا کی وسالت سے کہ فی الفور یہ نوٹیفیکیشن واپس لو. اگر نہ لوگ تو محرم کے بعد 10 محرم کے بعد دما دم مست کلندر ہوگا اور ایسا ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اس حوالے سے ملازمین مطمئن؟ بہت شکریہ عبدالرحمان اپڈیٹ کرنے کے لیے. ہائی ایسٹ ویگن ورکرز کی جانب سے احتجاج کے بعد بھی مطالبات نہ مانے گئے. یونین کے صوبائی صدر میاں اعجاز حسین کی جانب سے ہائی ایسٹ ویگن ورکرز کا اجلاس طلب کر لیا گیا. پنجاب بھر میں احتجاج کی تیاریاں ہیں. اسی حوالے سے بات کریں گے فضیل احمد سے. فضیل بتائیے گا. آج بالکل فیصل آباد میں جو ہائیسٹ ویگن ورکرز ایسوسیشن ہے ان کی جانب سے کل بھرپور ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، لیکن جو احتجاجی مظاہرہ ہے وہ محرم الحرام کے تقدس کے حوالے سے اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے. آج میٹنگ جو ہے وہ بلائی گئی ہے ورکرز جو ہیں ویگن ورکرز ان کی، اور اگلے لاہ عمل کا جو اعلان ہے وہ کیا جا رہا ہے. میاں اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں، پنجاب کے صدر ہیں ہائیسٹ ویگن ورکرز ایسوسیشن کے. ان سے پوچھتے ہیں جی میاں صاحب اگلا لاہ عمل کیا ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں 10 محرم الحرام کے بعد، کیا لاہ عمل تیار کیا؟ دیکھیں جی، کل بھرپور احتجاج تھا ڈی سی صاحب کے دفتر کے باہر. ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہم مذاکرات کے ذریعے سے مسائل کا حل چاہتے ہیں، لیکن کل جو ڈی سی صاحب اور دیگر جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہیں انہوں نے مذاکرات نہ کر کے اس سے فراری اختیار کر کے ہمارے جو دلیل ہے اس کی انہوں نے حمایت، ایک طرح سے انہوں نے حمایت کر دی کہ ہم ٹھیک ہیں، اس لیے انہوں نے ہمارے ساتھ مذاکرات نہیں کیے. اگر وہ ٹھیک ہوتے تو پھر ہمارے ساتھ بات کرتے. اور چونکہ محرم ہے اس لیے اس کے تقدس کے لیے ہم نے یہ 10 دن جو ہیں اس کو مؤخر کیا ہے، اور 10 دن کے بعد لاہور کے اندر پورے پنجاب کے جو ہمارے سٹیک ہولڈر ہیں ان کا جرگہ ہوگا، ایک میٹنگ بڑی ہوگی، اور اس کے اندر پھر ہم احتجاجی لاہ عمل کا اعلان بھی کریں گے. میری کل عرفان کھوکھر صاحب ہیں ایل پی جی ایسوسیشن کے مرکزی چیئرمین ہیں، ان سے بھی بات ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ یہ محرم کے بعد ایک بڑی بیٹھک جو ہوگی ہماری، اور اس کے اندر پھر پورے پنجاب کے اندر ایک ہی دن میں احتجاج ہوں گے، پھر پنجاب اسمبلی میں بھی جائیں گے، اور جو ہم کر سکیں گے انشاءاللہ وہ ہم احتجاج کریں گے.
बहुत शुक्रिया अपडेट्स करने के लिए फजील। गुज़िश्ता साल के निस्बत रवा साल फैसलाबाद में टीबी और HIV के मरीजों में इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। डिस्ट्रिक्ट टीबी कंट्रोल प्रोग्राम इंतजामिया ने रिपोर्ट जारी कर दी है। 3 माह में 4269 मरीजों में टीबी, 13 में एड्स की तशखीस हुई है। रवा साल टीबी से मुतासरा मरीजों की 8329 एड्स के मरीजों की तादाद 24 हो गई। तफसीलात जानते हैं अज़दार हुसैन से। अज़दार बताइएगा कि रिपोर्ट से मुतालिक। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट टीबी कंट्रोल इंतजामिया की जानिब से 3 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है और इसमें तकरीबन 400 से ज़ायद जो मरीज़ थे वो टीबी पॉजिटिव मौसूल हुए हैं और 13 मरीज़ ऐसे हैं जिनमें जो है HIV पॉजिटिव जो है वो मौसूल हुआ है। फैसलाबाद की सूरत हाल किस तरह रही है और क्या इकदाम किए जा रहे हैं, हमारे साथ सिविल फैसलाबाद डॉक्टर असफंयार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, कौन सा इलाका ऐसा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके इल्म में है कि जो टीबी है ये एक नहायत ही मूजी मर्ज़ है और दुनिया में जो ख़तरनाक तरीन बीमारियाँ हैं जिनसे लोगों की मौत वाक़ होती हैं उनमें से ये एक है। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जो हमारा पंजाब का टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है वो तमाम अज़ला के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट 1 विंडो ऑपरेशन के तहत टीबी के मरीज़ों का इलाज जो है वो मुमकिन बनाया हुआ है। उसमें यानी एक तो मरीज़ की जो है मुआयना, उसकी डायग्नोसिस, उसके बाद उसके टेस्ट, फिर उसकी मेडिसिन, ये एक ही छत के नीचे एक ही सेंटर में उसको प्रोवाइड की जाती है। 30 से ज़ायद हमारे फैसलाबाद ज़िले के अंदर सेंटर्स जो टीबी की तशख़ीस के लिए कायम किए गए हैं, जहाँ पर जदीद तरीन जो मशीन जीन एक्सपर्ट जिसको हम PCR डिटेक्शन मशीन है वो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट किया जा रहा है, जबकि अगर प्राइवेट लोग करवाएं तो कोई 15,000 रुपये का ये एक टेस्ट होता है। अगर हम अभी अपनी परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले साल के निस्बत इस साल का जो दूसरा क्वार्टर है हमारा, उसके अदाद शुमार को देखें तो जो हमारे यानी प्रिजम्पटिव टीबी के केसेस थे वो 15,000 से ज़ायद हैं। इसके साथ साथ जिनको हमने रजिस्टर किया यानी जो पॉजिटिव केसेस आए वो 4200 के करीब। फैसलाबाद आबादी के लिहाज से सूबे का दूसरा बड़ा शहर साफ पानी की सहूलत से महरूम हो गया। गैर कानूनी पंप मालिकान ने पानी को कमाई का जरिया बना दिया। शहरी पीने का पानी बोसीदा केमिकल ज़दा नीले कैनों में खरीदने पर और सेव करने पर मजबूर हो गए हैं। महकमा एनहार की जानिब से नहर किनारे लगे गैर कानूनी वाटर पंप्स के खिलाफ कार्रवाई ना हो सकी। इसी हवाले से बात करेंगे सलाम दौरानी से। बताइएगा सलाम। जी बिल्कुल, पंजाब का दूसरा बड़ा शहर और पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर फैसलाबाद पानी के हवाले से 30% इलाका ऐसा है जहां पर पानी नहीं पहुंचाया जा रहा। इस हवाले से जो मुतलका महकमा है वासा, जिसकी जिम्मेदारी थी कि पानी पहुंचाया जाता, वो पहुंचाने में मुकम्मल नाकाम हो चुका है, जिसका फ़ायदा जो है वो वाटर पंप माफिया मुकम्मल तरीके से उठा रहा है। और कैनाल पर मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो ये वाटर पंप्स हैं ये लगाए गए हैं जो कि गैर मयारी जो पानी है वो शहरियों को फ़रोख्त कर रहे हैं और उनका धंधा जो है वो इस वक्त भरपूर तरीके से चल रहा है। इसके जो नुकसानात है वो बहुत ज़्यादा है। ये जो पानी है ये नीली कैनों में भर के दिया जाता है और नीली कैनों में जो पानी दिया जाता है वो बिल्कुल भी अफजाने सेहत के असूलों पर पूरा नहीं उतरता और जिसकी वजह से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे हैं। कैमरामैन शाहजेब को कहूँगा कि वो दिखाए कि ये किस तरह से पंप्स जो है वो लगाए गए हैं। ज़िली इंतज़ामिया की आशीर्वाद पर ही ये लगाए गए हैं, क्योंकि ये जो ग्रीन बेल्ट आ रहा है ये ग्रीन बेल्ट PHA के अंडर आ रहा है, नहर जो है वो महकमा एनहार के अंडर आ रही है और वासा जो कि मुतलका महकमा जो कि सब निज़ाम को देखता है उससे मुकम्मल चुप साधी हुई है और इस तरह से जो शहरियों है उनकी ज़िंदगियों से खेला जा रहा है। ऐसा जो गैर मयारी पानी है वो पिला के। इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं वो भी मौजूद से बात करते हैं। चलिए बताइएगा कि शहर का 30% इलाका वहाँ पर पानी पीने का मौजूद नहीं है, वासा कुछ नहीं कर रहा, क्या कहना चाहेंगे? ये वासा जो है ये कुछ भी नहीं कर रहा है। इसको चाहिए कि पानी जो है वो घर घर पहुँचाए, क्योंकि ये नीली कैनों में जो पानी जा रहा है ये हेपेटाइटिस और कैंसर का स्वाब बन रहा है। यानी कितनी दिनों का कैनों में पानी बंद पड़ा हुआ होता है और वो घर घर में जाके फ़रोख्त करते हैं। तकरीबन 40 से 50 रुपए की वो पर कैन दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके बावजूद आजकल मौसम भी इस तरह है कि ये पानी पीने की वजह से उल्टी और मोशन आम लग रहे हैं शहरियों को और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इसी परेशानी में मुब्तला हैं। मैं वासा से यही इल्तिजा करूँगा कि वो घर घर में पानी जो है वो पीने का मुहैया करे। अगर नहीं कर सकते तो ये जगह जगह जो पंप लगे हुए हैं
ये गधा गाड़ियों पे फरोख्त कर रहे हैं, इनको बंद किया जाए ताकि शहरी जो है ये वो नाकस पानी ना पी सके। बिल्कुल, जो शहरी हैं वो इस हवाले से बात करते दिखाई दे रहे हैं कि जगह जगह पर जो कनाल पर ये लगे वाटर पंप्स हैं जो कि एक बहुत बड़ा भारी मुनाफा कमा रहे हैं। एक कैन जो है उसकी कीमत 40 रुपए तक बताई जा रही है, जो कि नीली कैन है जिसमें पानी जो है वो भरकर मुख्तलिफ महल्लों में, मुख्तलिफ टाउन में पहुंचाया जाता है और एक नेटवर्क इसको चला रहा है और वासा इस पर मुकम्मल चुप साध कर बैठा है। ज़िला इंतजामिया इस हवाले से कोई भी एक्शन लेने से कासिर है और जगह जगह कैनाल पर ये जो वाटर पंप से ये लगे हुए हैं जो कि भरपूर तरीके से ये कारोबार जारी है, जिसकी वजह से क्योंकि शहर का 30% इलाका जो है वो पानी से महरूम है और वासा पानी पहुंचाने में नाकाम हो चुका है, तो उसका फायदा ये वाटर पंप माफिया जो है वो भरपूर तरीके से उठा रहा है। और शहरियों के मुताबिक शहरियों का यही मुतालबा नजर आ रहा है कि हुकूमत जो है, निगरान हुकूमत जो है, वज़ीर आला पंजाब, वो इस पर नोटिस ले और फैसलाबादियों को, जो कि पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है और पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, उसके लिए, इतनी बड़ी आबादी के लिए पानी का जो बंदोबस्त है वो किया। शहरी जो है वो बहुत शुक्रिया अरसलान, बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद की बात कर रहे हैं, पानी के हवाले से आपको अपडेट्स दे रहे हैं। फैसलाबाद की 30% आबादी साफ पानी से बिल्कुल महरूम है। वासा 45 साल बाद भी मुकम्मल शहर को साफ पानी फ्राहम ना कर सका। 70% सप्लाई एरिया में पंपिंग मशीनरी भी बुसीदा और नकारा निकली है। मजीद जानते हैं वकास बेग से। जी वकास बेग, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 80 लाख से जायद की आबादी का शहर फैसलाबाद, मगर पीने के साफ पानी की फराहमी के हवाले से अगर बात की जाए तो वासा सिर्फ 70% इलाकों को ही पीने के साफ पानी की सप्लाई जो है वो कर पा रहा है, जिसमें अक्सर औकात रुकावटें जो हैं वो मौजूद रहती हैं। बड़ा इशू है फैसलाबाद में पानी का। इसी हवाले से एमडी वासा हमारे साथ मौजूद हैं, इंजीनियर खालिद रजा खान, इनसे भी पूछेंगे। सर, पहली बात तो ये कि एक बड़ी आबादी है फैसलाबाद की, इसमें से सिर्फ 70% लोगों को पानी जो है वो वासा सप्लाई कर रहा है। क्या वजह है? कब तक 100% लोगों को पानी सप्लाई किया जा सकेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली जी जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसका 70% जो लोग हैं उनको हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं रिगार्डिंग वाटर सप्लाई। तो इसमें इस तरह है कि अपना जापान की तरफ से, जायका की तरफ से एक जो था मास्टर प्लान था वो सबमिट किया गया, जो 2018 से 2038 ये 20 साल जो था मास्टर प्लानिंग है। और एज़ पर मास्टर प्लान हमने ही पूरे शहर को वाटर सप्लाई प्रोवाइड करनी है। उसके डिफरेंट फेजेज़ हैं, तो वो 3 फेजेज़ हैं, 6-6, 7-7 साल के हैं। उसमें हम हर फेज़ में उसको जो हमारी जो बैलेंस पॉपुलेशन है उसको वाटर सप्लाई सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो इसी की एक कड़ी है जो हमारा फ्रेंच फेज़ 2 प्रोजेक्ट है, जिसमें 20 मिलियन गैलन जो है वो वाटर है जो हम गुगेरा ब्रांच कनाल से लेंगे और उसको आफ्टर ट्रीटमेंट जो है वो शहर के जो ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें फैसिलिटी नहीं है उनको प्रोवाइड करेंगे। सिमिलरली जायका का प्रोजेक्ट है, उसमें भी वो भी 5 मिलियन गैलन है। तो इस तरह हमारा 25 मिलियन गैलन जो है तकरीबन जो 50 क्यूसेक बनता है, ये इंशाल्लाह जो बैलेंस एरियाज़ हैं उनको उसकी वाटर सप्लाई सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे। जी बिल्कुल, तमाम तर शहर में ऐसे इलाके जहाँ ताहाल लाइनें होने के बावजूद पानी की सप्लाई में मुख्तलिफ औकात में मुश्किलात पेश आती हैं, उसके हवाले से एमडी वासा का ये कहना है। शुक्रिया वकास अपडेट्स करने के लिए। जंग के मुकाम पर दरियाए चनाब में पानी के बड़ी रैली का खतरा। तरेमू बैराज के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद, हेडबराला के मुकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। आपको बता दें जंग की सूरत हाल के हवाले से जंग के मुकाम पर दरियाए चनाब में पानी के बड़े रैली का खतरा मौजूद है। तरेमू बैराज के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद है। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। देखिए, अगर हम पिछले सिर्फ 6 घंटे जो है वो चेक करें तो इसमें हमें नजर ये आ रहा है कि जो मराला हेड है वहाँ पर पानी की मिकदार में तेजी से इजाफा हो रहा है। इस वक्त 1,78,000 क्यूसेक जो पानी है वो इस वक्त मराला हेड के ऊपर मौजूद है। और अगर सुबह 9 बजे की रीडिंग हम देखें तो ये सुबह 9 बजे 1,39,000 से 40,000 क्यूसेक पानी जो था वो मराला हेड पे मौजूद था। इसके बाद जो है वो अगला हेड जो है वो खानकी है, जहां पर इस वक्त पानी की मिकदार जो है वो 76,000 क्यूसेक है। कादराबाद के जो हेड पर भी जो है वो पानी की मिकदार में 2,000 क्यूसेक इजाफा हुआ है, 62,000 क्यूसेक है। त्रिमू हेड पर भी 1,000 क्यूसेक का इजाफा हुआ है। लेकिन ये जो बड़ा रेला इस वक्त मराला बैराज पर मौजूद है 1,78,000 का, अंदेशा है कि ये आने वाले 4 से 5 रोज में ये झन में जो है वो दाखिल होगा और उसका अगर 75% पानी भी जो रूटीन के मुताबिक झन में दाखिल होता है तो 100 जो है वो 1 लाख क्यूसेक से ये पानी ज्यादा होगा, जिस वजह से वो तमाम इलाके जो पहले ही जेरे आब हैं वहाँ पर एक बार फिर पानी आएगा और ये इलाके जिनमें तकरीबन 40 देहात मौजूद हैं
वहाँ पर ज़मीनी रास्ते भी जो हैं वो मुतासर होंगे, फसलें मुतासर होंगी, शहरियों की आमदोरफ्त मुतासर होगी, जानवरों की नकलो हमल का भी जो है वो अंदेशा है। इसके साथ साथ वहाँ पर सप्लाई चेन मुतासर होगी। गुज़िश्ता दिनों में इन इलाकों का जो है वो निगरान वज़ीर आला की जानिब से दौर किया गया था, लेकिन ये रेला जो है वो अभी भी इसमें इजाफा हो रहा है और जो मराला के मुकाम पर पानी की मिकदार में तेजी से इजाफा है, ये पूरे दरिया चनाब में एक सैलाबी कैफियत जो है वो पैदा कर सकता है। तामी इस हवाले से मुतल्लिका इदारों रमजान अपडेट करने के लिए हमें जंग की सूरत हाल के हवाले से रमजान बता रहे थे। चिन्योट का रुख कर लेते हैं। तो चिन्योट में भी दरिया चनाब में पानी की सतह फिर से बुलंद होना शुरू हो गई है। डिप्टी कमिश्नर ने इजलास तलब कर लिया है। मजीद जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा इस वक्त कितना पानी है मराला में और क्या सूरत हाल है? बिल्कुल जी, दरिया चनाब चिन्योट के मुकाम पर पानी की सतह फिर से बुलंद होना शुरू हो गई है। हेड मराला पर तकरीबन इस वक्त 2 लाख क्यूसेक पानी है और आइंदा 48 से 72 घंटों में ये पानी जो है वो हेड मराला से खान की कादराबाद से होता हुआ चिन्योट के मुकाम पर गुजरेगा। और इस वक्त ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से भी जो तमाम मुतल्लिका महकमे हैं उन्हें जो है वो अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई हैं। इसी तरह डिप्टी कमिश्नर की जानिब से आज दोपहर 3 बजे हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया है। इससे पहले 1,62,000 क्यूसेक पानी का रेला जो है वो चिन्योट के मुकाम से गुजरा था। अगर खुदा न खासा मराला पर मज़ीद पानी में इजाफा होता है, 2 लाख से पानी अगर बढ़ जाता है तो ऐन मुमकिन है कि वही पानी तकरीबन चिन्योट में भी पानी की सतह जो है वो बुलंद होगी। चूँकि पिछले दिनों देखा गया 2 लाख हेड मराला पर पानी था और वो पानी तकरीबन चिन्योट से 1,62,000 क्यूसेक के करीब जो है वो गुजरा है। इसी तरह अगर खुदा न खासा मराला पर आइंदा 2 रोज़ में फिर से पानी में जो सतह है वो बढ़ती है तो उसमें खदशा है कि इस दफ़ा जो सैलाबी सूरत हाल है वो कुछ खासी जो है वो मुख्तलिफ होगी, पानी की सतह जो है वो बढ़ सकती है। ताहम 2 रोज़ कबल चिन्योट दरिया चनाब के मुकाम पर पानी सिर्फ 20,000 क्यूसेक था। बाबर, बहुत शुक्रिया आपका। भवाना, जामियाबाद, अमीनपुर बंगला और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश, आसमान पर बादलों का राज। हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी हालत से बात करेंगे फखर दीवान भुट्टा से। फखर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, भवाना, जामियाबाद, अमीनपुर बंगला और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। आसमान पर बादलों का राज है, जबकि हवाएं चलने से मौसम ठंडा और खुशगवार हो गया है। हब्स और गर्मी का जोर टूट गया है, जबकि दर्जा हरारत में भी कमी हुई है। भवाना के शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। अगर देखा जाए तो भवाना के शहरियों की मुश्किलात में भी इजाफा हुआ है। ज़ेरे तामीर मेन जंग चिन्योट रोड, इसके अलावा शहर की गली महलों बाज़ारों में भी बारिश का पानी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से भवाना के शहरियों को गुजरने में जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है। इसके साथ अगर देखा जाए तो इस वक्त मक्की की बुआई का मौसम अपने अरूज पर जा रहा है और हालिया होने वाली बारिशों की वजह से ज़मीन की तैयारी में मुश्किलात हैं और बुआई भी ताखीर का शिकार होती जा रही है। इसके साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 28 सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 35 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। बारिश की वजह से मुतादिद फीडर भी ट्रिप कर चुके हैं और बिजली का निज़ाम भी मुअत्तल हो गया। बहुत शुक्रिया फखर, अपडेट करने के लिए। तो म्यूनसिपल कमेटी में खसूसी कंट्रोल रूम काम करने का फैसला, खसूसी कैमरों के जरिए रिकॉर्डिंग होगी। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। अवैस, बताइएगा इस हवाले से। जंग में मुहर्रम उल हराम की आमद से कबल ही म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से तमाम तर रूट्स के ऊपर भी इकदाम तेज़ कर दिए गए हैं, जिसमें तामीराती और मरम्मती काम जो है सर अंजाम दिया जाएगा। इब्तदाई तौर पर 29 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया है। मेरे चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है आदिल रांझा मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा मुहर्रम उल हराम से हवाले से रूट्स पर जो है क्या इकदाम किए? जी, इस सिलसिले में बिल्कुल हमारी तमाम जो टीमें हैं वो मुतहर्रिक हैं। तमाम जो हमारे लाइसेंस दरान हैं उनसे बिल्कुल हम राब्ते में, और कंट्रोल रूम भी हमारी तरफ से इस्टेब्लिश किया गया है। और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी उन हराम के दिनों में हमारी तमाम टीमें अनटोज रहें और उसकी निगरानी जो है खुद डिप्टी कमिश्नर जंग कर रहे होंगे। तो इंशाल्लाह मैं पुरुमीद हूँ कि ये हमारा, हालांकि हमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, हमारे सीवरेज के मसाइल हैं, उसके बाद हमारा यह मानसून चल रहा है, आपको पता ही है बारिशों का मौसम है, तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि अवैस अपडेट्स करने के लिए। मुहर्रम उल हराम के हवाले से शोरकोट इंतजामिया ने इंतजामात मुकम्मल कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे शहजाद अली से। मुहर्रम हराम के हवाले से तहसीन इंतजामी की जानिब से तमाम इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। इनकी जानिब से जो है रेस्क्यू 1122 म्यूनसिपल कमेटी जो दीगर महकमे हैं उनके अमले की भी ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। इसके साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में जो है वो कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया। तो मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर शोको न्याज अहमद भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। सर ये बताइएगा किस हद तक तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं, किन किन की ड्यूटियाँ लगा दी?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मुहर्रम उल हराम के हवाले से हमारे तमाम अरेंजमेंट्स कंप्लीट हैं। इसमें हमने तमाम जो हमारे लाइसेंस होल्डर्स हैं उनके साथ मीटिंग की और उनसे जो जितनी भी शिकायत थी, जो जहाँ पे काम होने वाला था वो नोट डाउन किया। फिर उसके बाद हमारी अमन कमेटी की मीटिंग्स मुनक्कद हुई उसमें, और उसके बाद हमने तमाम रूट्स का खुद जाके मुलाहिजा किया और वहाँ पे देखा। अभी तमाम हमारे रूट्स कंप्लीट हो गए, उनकी सफाई भी कंप्लीट हो गई है, लाइटिंग का अरेंजमेंट्स भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा कंट्रोल रूम भी बना दिया गया है और बाकी हमारे जितने भी ए कैटेगरी के जुलूस होंगे वहाँ पे कैमरे नस्ब किए जाएंगे, सिक्योरिटी कैमरे, और उनके लिए भी जो एक हमारा जो कंट्रोल रूम है वो उसको बाकायदा तौर पर कंट्रोल करेगा। और डीएसपी साहब के साथ हमारा सिक्योरिटी का भी एक मुकम्मल तौर पर प्लान मुरतब कर लिया गया है। इंशाअल्लाह मुहर्रम उल हराम के हवाले से शोरकोट तहसील में हमारी तमाम तर तैयारियाँ कंप्लीट हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद अपडेट करने के लिए। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद का रटा सिस्टम के खात्मे के प्लान पर अमल दरामद, इस हवाले से बात कर लेते हैं। जहांगीर अशरफ से बताइएगा। जी, तालीमी बोर्ड फैसलाबाद की तरफ से ये फैसला किया गया है कि रटा सिस्टम का मरहलावार खात्मा किया जाएगा। इस हवाले से बच्चों को भी अपडेट होना पड़ेगा, टीचर्स को भी बेहतर तौर पर बच्चों की तैयारी करवाना होगी, क्योंकि अगले जो इम्तहानात होंगे उसमें 25% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल एज इट इज़ किताबों से कॉपी पेस्ट नहीं होंगे, जबकि क्रिएटिविटी बेस्ड होंगे। बच्चों से उनकी समझबूझ जो है वो उनका जायज़ा लिया जाएगा। इस हवाले से मीटिंग हो चुकी है पेपर सेटर्स की। इस हवाले से तालीमी बोर्ड ने तैयारियाँ शुरू कर रखी हैं। असातिज़ा और बच्चों को चाहिए कि वो अपने पेपर की तैयारी जो है इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग करें। सेक्रेटरी बोर्ड हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हबीबुर रहमान, उनसे बात करते हैं क्या कहते हैं अगले जो पेपर आने जा रहे हैं कितना % पोर्शन होगा जिसमें बच्चों की समझबूझ का जायजा लिया जाएगा, और टीचर को क्या मशवरा देते हैं, क्योंकि टीचर उसी पैटर्न पे तैयारी करवाएंगे तो बच्चों की तैयारी होगी। जी, ऐसे है कि चंद दिन पहले चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन फैसलाबाद मैडम सलवत सईद साहबा ने एक पेपर सेटर्स के साथ जो है मीटिंग की, बहुत हेल्दी मीटिंग थी। उसमें उनसे तजावीज़ मांगी गई कि किस तरह हम बच्चों को जो SLO बेस्ड है उसकी तरफ ला सकते हैं, उसमें जो है एनालिटिकल क्वेश्चन जो हम ला सकते हैं उसके लिए उनसे तजावीज़। बहुत शुक्रिया जहांगीर अपडेट करने के लिए।